नमस्कार मित्रों। आज की प्रस्तुति में प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। प्रस्तुति अंत तक अवश्य देखें, तभी समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं और जानते हैं सांसों के रहस्य के बारे में। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वह 10 से 12 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 16 से 20 सांस लेता है और वह 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है, वह 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वह उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है। कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट, मस्तिष्क में दी हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में दी हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही है। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर काम वासना का भाव उठता है तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खानपान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था और अब वह अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जनसमूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे। छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती है और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूं। ये सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, गुरु कहते हैं, जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर बहता है वह भी, और जो हमारे बाहर बहता है वह भी जीवन में घटने वाली हर एक घटना
हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो देखने से कोई न कोई लाभ अवश्य ही प्राप्त हो सके। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आए दोस्तों, चैनल अकमस्ती 007 को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और उपयोगी जानकारी वाली वीडियो आपको दे पाऊंगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए आप सभी खुश रहे, मस्त रहे। आए जय हिंद, जय भारत। आए।